बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सीट बेल्ट बांध लीजिए, बड़ा मजेदार खेल शुरू हो चुका है। फंस चुका है पूरी तरह भारत। ज़ेलेंस्की ने इस वक्त मोदी को फोन किया। तकरीबन ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, ये जब मोदी ज़ेलेंस्की से मिला और कहा कि तुम बेफिक्र हो, रशिया मेरे हाथ में है, जब कभी लड़ाई का मौका आएगा तो तुम्हारा भाई मोदी आगे होगा, हम सुलह करवाएंगे और देखना हम इंश्योर करेंगे कि तुम्हारे मुल्क पर रशिया कब्जा नहीं करेगा। और सिर्फ मोदी वाहिद वो शख्स है जो रशिया को मना सकता है, क्योंकि चाइना तो उसके साथ है, अमेरिका की उसकी लड़ाई है, यूरोप की लड़ाई है। मैं वाहिद वो मुल्क हूँ जो तुम्हारी सुलह करा सकता हूँ। और अब देख लीजिए क्या सूरत हाल हुई है। आज यूनाइटेड नेशन के अंदर करारदाद थी, सलामती कौंसिल के अंदर। मोदी ने वहां पर वोट देना था यूक्रेन के हक में। अमेरिका ने उसको कहा कि तुमने यूक्रेन के हक में वोट देना है। उसने वहां पर ना तो रशिया के हक में वोट दिया, ना उसने यूक्रेन के हक में वोट दिया, और वो वहां से एब्सेंट हो गया। देखिए इस वक्त जो मामला चल रहा है वो ऐसा नहीं है कि आप उधर हैं या इधर हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अगर आप यानी अमरीकी जो कैंप वाले हैं या पूरी दुनिया वाले हैं, उनका मानना यह है कि अगर आपने रशिया को कंडेम नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप रशिया के साथ खड़े हैं। फिर आप ये मत कहें कि आप यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने रशिया को कंडेम नहीं किया, ये ज़हन में रखिएगा। इमरान खान ने कहा ये जंग नहीं होनी चाहिए थी, बातचीत के लिए मसला हल करें। तो अफगान तालिबान ने भी यही बात की, उन्होंने भी कहा कि जी ये जंग नहीं होनी चाहिए थी, बातचीत से मसला हल करें। यानी ये कहते हैं बिटवीन द लाइंस, हम कर सकते हैं, हम अमेरिका का खाते नहीं है। भारत नहीं ये कर सकता था। अब आप देखिए हुआ क्या है। ज़ेलेंस्की ने मोदी को फोन किया है और कहा है कि आपने हमें कहा था, जो एग्रेशन रशिया दिखा रहा, आपने कहा था हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब आप देखिए कि 1 लाख से ज्यादा फौजें हमारे मुल्क में उतर चुकी हैं और इस सूरत हाल के अंदर हमारी रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स है वहां पर मिसाइल मारे जा रहे हैं, तबाही हो रही है। तुम लोगों ने तो हमें वादा किया था सपोर्ट करने का। हम आपको कहते हैं कि तुम सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाकर अब रशिया के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे। हम आपको कहते हैं कि वादा पूरा करें और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाकर रशिया के खिलाफ जाएं और हमें सपोर्ट करें। आपने जो वादे कहे थे अब आप पूरे क्यों नहीं करें, अब क्यों नहीं हमारी मदद करें। उस वक्त तो आप कह रहे थे कि हम रशिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब वोटिंग की बारी आई है, क्योंकि वहां पर जब वोटिंग का मामला था तो रशिया पर प्रेशर है, सारे मुल्क अपनी पोजीशन वाज़ा कर रहे थे। आपने वहां एमक्यूएम की तरह आप वहां से वॉकआउट करके चले गए हैं। तो ये सूरत हाल किस चीज की है। यानी एमक्यूएम पाकिस्तान भी इस तरह करती थी, जब विकेट के दोनों जानिब खेलना होता था तो वॉकआउट कर जाती थी। एग्जैक्टली मोदी ने भी यही काम किया कि ना मैं इधर हूं ना मैं उधर हूं, मैं किधर हूं मुझे खुद नहीं पता। असल में ये बयान अब आपको हकीकत टीवी जो खबर देने जा रहा है वो अहम है। इस शख्स से बयान दिलवाया है किसने? अमेरिका ने। आप ये समझिए कि अमेरिका ने इस शख्स से बयान दिलवाया, हत्ता कि अमेरिका ने इसकी मदद नहीं की, लेकिन चूंकि ताकतें कंट्रोल करती हैं, जरूरी नहीं है कि बाइडेन ने डायरेक्टली, लेकिन वो नीचे लेवल पर जो एस्टैब्लिशमेंट होती है, जाहिर सी बात है ये तो उसका मोहरा है। और हकीकत टीवी ऑलरेडी बता चुका है आपको कि कॉमेडियन था, किस तरह ये बाद में बना प्रेसिडेंट, और सारी हिस्ट्री आप लोगों को पता है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अब फंसा है मोदी। पाकिस्तान पोजीशन क्लियर कर चुका है। इमरान खान ने जाकर रूस को कह दिया जनाब हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो भी करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। ऊपर से बयान दे दिया। चाइना ने काम क्या किया, चाइना भी एब्सेंट हो गया। अब चाइना कैसे एब्सेंट हुआ इसको समझ ले। देखिए जो भारत ने काम किया वो चाइना ने भी किया, लेकिन चाइना ने मर्जी की है रशिया की इस्तेमाल। भारत ने अमेरिका को धोखा दिया है और अब अमेरिका ने ज़ेलेंस्की के जरिए पैगाम भिजवाया कि भैया तुम कर क्या रहे हो, मामला क्या है, मामला समझिए। चाइना ने इसलिए अपने आप को एब्सेंट किया है। चाइना ने यूक्रेन को पैगाम यह दिया है साइलेंटली कि देखो अगर तो तुम अमेरिका और यूरोप से दूर होते हो और मुझे कहते हो कि मैं मेडिएट करूं, तुम दोनों के दरमियान रोल प्ले करूं, तो मैं तैयार हूं। और रशिया को उसने क्लियर पैगाम दिया है कि देखो हम आपके खिलाफ नहीं जा रहे, तो इसलिए हमने आपके खिलाफ वोट नहीं दिया, न हमने यूक्रेन के खिलाफ वोट दिया। हमने इसलिए आप दोनों के खिलाफ वोट नहीं दिया कि आपके तो हम साथ खड़े हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यूक्रेन का जो मामला है वो हमें बीच में डाले, अमेरिका को साइड पर कर दे और यूरोप को भी साइड पर कर दे, तो हम उसका मामला तय करवा देते। और वो मामला क्या तय होगा? वो मामला जो भी तय होगा वो रशिया की टर्म्स एंड कंडीशन पर तय होगा।
यानी पुतिन की टर्म्स एंड कंडीशन पर तय होगा और जीत पाकिस्तान की है, चाइना की है, रशिया की है, इस खत्ते की है, और हार भारत, अमेरिका, यूरोप, इन जो ब्लॉक्स के अंदर लोग हैं या ममालिक है उनकी है। अब आप इमेजिन कर लें कि भारत, देखिए जब आप हद से ज्यादा भड़के मारते हैं, यूक्रेन का और रशिया का मामला शुरू हुआ तो क्या हुआ, इस शख्स ने अपने मीडिया को कहा कि कैंपेन चला दो कि मेडिएशन का रोल प्ले करने के लिए हमें यूक्रेन से दरखास्त आ गई। एक दफा उन्होंने नहीं कहा, जब उन्होंने कहा तो सारी दुनिया ने देखा। अब ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि भाई अब आकर तो कर। पहले इन्होंने कहा जी हमें कहा है और हम रोल प्ले करने जा रहे, वहां पहुंच गए इमरान खान। यूक्रेन ने, उनके एम्बेसडर ने बाकायदा मीडिया को पाकिस्तान के बुलाया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के कहने के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि इमरान खान जा रहे हैं, जाकर रशिया को समझाए। ये होता है काम। अब इन्होंने झूठी खबर चलाई थी। अब जब उन्होंने, उनके प्रेसिडेंट ने मोदी को फोन करके कहा कि भाई रोल प्ले करो, आपने तो कहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, अब बताओ आप सपोर्ट क्यों नहीं करें। अब यहाँ मोदी को समझ नहीं आ रही। अमेरिका ने इसको कहा है कि तुमने वोट देना रशिया के खिलाफ, वेबसेंट हो गए। अब रशिया बड़ा सुकून से बैठा हुआ है कि भारत अगर कुछ करेगा तो पाकिस्तान तो दोस्त हमारा तैयार है, इमरान खान तो है ही है, हम इमरान खान को अपने साथ में लाएंगे, और चाइना तो है ही है। अमेरिका अब कह रहा है भारत ने इस वक्त डिच किया है हमें, यानी हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, और यूक्रेन कह रहा है कि तुमने भी पीठ में छुरा घोंपा है, तुम तो वादे करके मुकर गए हो, तो वो किधर के तुम्हारे वादे। अब उनको वफा करने का वक्त है, आगे बढ़ो। अब अमेरिका, असल में जो लड़ाई अब होनी है वो भारत की, अमेरिका की। देखिए जो बाइडेन का कैलिबर नहीं है। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने, जब इन्होंने कहा था हमने एंटी मलेरिया की दवाई नहीं भेजनी, तो ट्रंप ने कहा था अगर भारत इनकार करेगा तो वो कॉन्सिक्वेंसेस, इसको वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, कोई सोच भी नहीं सकता। ट्रंप तो फिर ट्रंप है, और आप जानते हैं ट्रंप को कि ट्रंप ने किस लेवल पर जाकर मोदी से गले मिल रहा है। मोदी कह रहा है अब की बार ट्रंप सरकार, वो आप सारे मनाजी आपकी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, वो भूल गए ये सारे लोग। ट्रंप असल में बड़ा आला दर्जे का बंदा था। वो ये नहीं देखता था कि फलाने ने ये कहा, वो तो मोदी तक को नहीं छोड़ता था जिसने इतनी उसकी लॉबिंग की कि अमेरिका में इलेक्शन जितवाने। बाइडेन ने तो नहीं किया, लेकिन बाइडेन ऐसा कर नहीं सकता, उसका मिजाज ही नहीं है। वो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है। ट्रंप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो चुका था, आया वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से था, लेकिन बाद में वो इसके खिलाफ हो गया। तो इस सूरत हाल के अंदर अब मोदी फंसा, अब पूरा भारत फंसा है। देखिए ये फायदा होता है आपको चाइना के कैंप में जाने का, आपने अपनी पोजीशन वाजिया कर दी। जब आप अमेरिका की एड पर नहीं पलते, जब आप अमेरिका का लेकर नहीं खाते हैं, जब आप अमेरिका से दिफाई अपने हथियार नहीं लेते, जब आप मजीद F-16, F-22, F-35 की डिमांड नहीं करते, तो फिर आप परेशान नहीं होते, फिर एब्सोल्युटली नॉट भी होता है, फिर आप डंके की चोट पर खड़े होते हैं। आप कहते हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ जाएंगे। देख ले अमेरिका ने इतना प्रेशर दिया इमरान खान पर, तुमने नहीं जाना, वो शख्स चला गया। अब आप बताइए कि सूरत हाल में आप अपने प्राइम मिनिस्टर की प्रेज नहीं करेंगे, उसकी तारीफ नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे। फिर ये कहा जाता है जी उसका दौरा कैंसिल हो गया। देखिए इमरान खान के दौरे के असरात कितने जबरदस्त तरीके से नीचे आ रहे हैं कि अब मोदी को उसने कहा है कि जो तुमने वादे किए थे जाओ सिक्योरिटी काउंसिल में। अब अगर मोदी जाएगा तो रशिया उसको छोड़ेगा नहीं, और अगर नहीं जाएगा तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा। आगे पीछे मोदी की तबाही तबाही है, चाहे वो रशिया वाले कैंप में तबाही करवा ले या अमेरिका, लेकिन फाइनली उसने एक ना एक दिन जाना अमेरिका के पास है। तब भी हमारी जीत है, अब भी हमारी जीत है। आप सिर्फ पॉपकॉर्न खाइए और एंजॉय करें भारत के साथ होता क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।